अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि खाना खाने के फ़ौरी बाद लेटने या सोने से जो नुकसानात होते हैं तो उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखें, जो पहला नुकसान होता है कि आपका जो मैदे का तेज़ाब होता है वो या एसिडिटी होती है तो वो आपकी खुराक की नाली और गले की तरफ आ जाती है अगर आप खाना खाने के बाद लेट जाएँ। उसकी वजह क्या होती है कि एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि फ़र्ज़ करें कि आप किसी मार्केट से गुज़र रहे हैं तो आपको कोई वो चीज़ नज़र आती है खाने वाली कि जो आपको बहुत पसंद है तो आपके मुंह में पानी आ जाएगा। यानी आपकी आंखों ने देखा एक चीज़ को, पैगाम दिमाग को गया और दिमाग से वो पैगाम उन सेलेवरी ग्लैंड्स या मुंह के अंदर मौजूद ऐसी चीज़ों को गया जो पानी को बनाती हैं। अंग्रेज़ी में आप कह सकते हैं कि इन एंटीसिपेशन ऑफ फूड, के खाना क्योंकि आप ले सकते हैं तो वो फिर मुंह में उसको हज़म करने का माहौल शुरू हो जाता है। यही चीज़ होती है कि जब आप खाना खाने बैठते हैं तो आपके मैदे के अंदर तेज़ाबियत बढ़ जाती है, क्योंकि पूरे जिस्म को एक पैगाम जाता है कि अब ये खाने ने मैदे में जाना है जब आप इसको मुंह से चबा के नीचे भेजेंगे। अब आपके मैदे में तेज़ाब ज़्यादा हो जाएगा। आपने खाना खाया, वहाँ पे कुछ देर खाने ने ठहरना है मैदे के अंदर और वहाँ पे वही तेज़ाब जो है इस जो खाने को वो यानी कि हज़म करने के काबिल बनाएगा ताकि आगे जाके ये आपके जिस्म का हिस्सा बन जाए। लेकिन फ़र्ज़ करें कि अब आप लेट जाते हैं, आपने खाना खाया और उसके बाद आप लेट जाते हैं तो वही तेज़ाब जो मैदे में रहना था और वही तेज़ाब जिसकी पीएच जो है वो कम होती है और इतनी होती है कि मैदे के अंदर, स्टमक के अंदर ख़ास किस्म की झिल्ली होती है उसको बर्दाश्त करने के लिए। लेकिन जब आप लेट जाते हैं तो यही तेज़ाब जो है अब लेटने की वजह से ग्रेविटी का इफ़ेक्ट या जो ज़मीन खींचती है वो ख़त्म हो गया। लेटने से ये आपकी खुराक की नाली, फूड पाइप जिसको ईसोफेगस कहते हैं, तो उसकी तरफ चलना शुरू कर देता है। इससे दो नुकसान होते हैं। एक नुकसान तो ये होता है कि जब ये तेज़ाबी माहौल ऊपर जाएगा तो ऊपर की जो झिल्ली है खुराक की नाली की, वो बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं होती या ये उसका काम ही नहीं है कि वो तेज़ाबी माहौल को बर्दाश्त कर पाए। तो वहाँ पे छोटे छोटे ज़ख़म बनना शुरू हो जाएंगे और उन ज़ख़मों में फिर सोजिश या इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाएगी जिसको हम ईसोफेजाइटिस कहते हैं। एक ये नुकसान होता है। दूसरा, जब आप इसको रूटीन बना लेते हैं कि अक्सर आप ये काम करते हैं कि खाना खाया, लेट गए या रात को लेट खाना खाया और सो गए, तो अब जितना भी वो प्रेशर है मैदे का, ना सिर्फ ये कि तेज़ाबियत ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगी बल्कि वो जो खाना था, वो जो पानी था, वो जो आपके मैदे के अंदर था और जिसका सफ़र आगे की तरफ जाना था, लेकिन वो पीछे की तरफ चलना शुरू करेगा। तो एक दरवाज़ा होता है जो फूड पाइप और मैदे के दरमियान होता है, उसे लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर या LES कहते हैं। और उसका बुनियादी काम क्या होता है कि वो खुराक को नीचे तो आने देता है फूड पाइप से नीचे मैदे में, लेकिन वापस नहीं जाने देता। लेकिन जब आप उसको लेटने की वजह से ज़्यादा उसके ऊपर बार बार दबाव पड़ता है तो उसके बाद वो ढीला हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। और जब एक दफ़ा वो रिलैक्स हो जाए तो फिर अक्सर आप रूटीन में भी जब लेटेंगे खाना खाने के काफ़ी देर के बाद भी, तो मैदे का जो तेज़ाब है वो बार बार आपकी फूड पाइप पे जाएगा और आपको जलन होगी, सीने में बहुत ज़्यादा दर्द होगी और बाद रात को सोए हुए आपके गले के अंदर ये जलन पहुंच जाती है। तो फिर वो बीमारी पैदा होती है जिसको कहते हैं रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस या GERD, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, कि एक ऐसी डिज़ीज़, एक ऐसी बीमारी जो गैस्ट्रो, स्टमक से इसोफेजियल यानी फूड पाइप की तरफ रिफ्लक्स कर जाता है खाना। तो दूसरा ये नुकसान हो जाता है। और इसके साथ साथ आपका जो हाजमा होता है वो ख़राब हो जाएगा। हाजमा आपको कैसे पता चलेगा? आपको पता चलेगा कि अब जब मैं खाना खाता हूँ या खाती हूँ तो मुझे अफारा होता है, मुझे गैस बनती है, मेरा पेट फूला रहता है और अजीब सी डकारें मुझे आती हैं। वो उसकी वजह क्या होती है कि देखिए, आपने खाना खाया, आप लोगों को अक्सर कहते हैं कि आप खाना खाने के बाद थोड़ा सा वॉक कर लिया करें 10-1 मिनट के लिए। उससे आपको 2 फ़ायदे मिलते हैं। एक तो ये फ़ायदा मिलता है कि अब खाना वहाँ पे कुछ देर रहेगा स्टमक में, वो हाजमे का अमल शुरू हुआ है, तोड़ फोड़ का अमल शुरू हुआ और उसके बाद उसने नीचे जाना है, नीचे की तरफ जाना है, आंतों की तरफ जाना है, छोटी आंत की तरफ जाना है और बाद में वहाँ से भी गुजर के बड़ी आंत में जाके स्टोर होना है फाजल मादे ने। लेकिन जब आप लेट जाएंगे इसके फौरी बाद तो ये प्रोसेस ही आप रिवर्स कर देंगे। अब वो खाना या तो जल्दी आगे नहीं जाएगा या कम से कम वहाँ पे पड़ा काफ़ी देर रहेगा और जितनी देर वो पड़ा रहेगा तो उतना ही आगे जाके भी उसने पड़ा रहना है। और जितनी देर खुराक आपके मैदे में या आंतों में पड़ी रहेगी और वो हाजमे के उस अमल से नहीं गुजरेगी जो उस वक्त गुजरना था जब आप खाना खाने के बाद अपने रूटीन के काम करते हैं, तो उसके नतीजे में फिर ये सड़ना शुरू हो जाता है, खाना ये गलना शुरू हो जाता है। जैसे खाने की कोई भी चीज़ आप किसी एक जगह पर रख दें तो वो फिर स्मेल देती है, उसमें से गैस पैदा होती है, तो फिर कभी आपको डकारें आएंगी, कभी
कभी आपको पेट का अफारा महसूस होगा, आप खाना तो खाते होंगे लेकिन इसके बावजूद आपको कमज़ोरी रहना शुरू हो जाएगी, क्योंकि खाने ने टूटना था, टूट के छोटे छोटे हिस्सों में बनना था, छोटी आंत में जाके उसमें से जो न्यूट्रिशन थी, जो नमकियात थे, जो मादनियात थी, जो वाइटामिन थे, वो आपके जिस्म में और खून में जानी थी और सेल्स में जानी थी, और उसके बाद जो बचा कुचा माल था वो बड़ी आंत में जाके स्टोर होना था। लेकिन आपने उस पूरे प्रोसेस को ही रोक दिया, तो जिससे फिर आपको कमज़ोरी रहना शुरू हो जाती है, और ये बाकी जो हाजमे की ख़राबी का पूरा मैंने अलामात बताई हैं, तो ये नुकसान होता है। दूसरा क्या नुकसान होगा कि अक्सर शुगर के मरीज़ों को हम कहते हैं, या वो लोग जिनको शुगर होने का डर होता है, तो उनको हम कहते हैं कि आप जब भी बड़ा खाना खाते हैं तो उसके बाद 10-1 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए हल्की फुल्की वॉक कर लिया करें। उसका मकसद ये होता है कि आपने लेटना नहीं है, क्योंकि जब आप वॉक करते हैं तो आपके मसल्स जो हैं वो हरकत में आते हैं, और जब वो हरकत में आते हैं तो उनको ग्लूकोज़ चाहिए होती है। ये वो ग्लूकोज़ यहाँ तक कहा जाता है कि वो इंसुलिन पर भी इन्हिसार नहीं करते बाज़ का, तो टेकअप कर लेते हैं, ले लेते हैं ग्लूकोज़ को इस्तेमाल के लिए, क्योंकि वो इस्तेमाल में आ रहे हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो ही आपने खाना खाया उसके साथ जो ग्लूकोज़ पैदा हुई वो ग्लूकोज़ इस्तेमाल में आ गई, लेकिन जब आप उसके फ़ौरी बाद लेट जाते हैं, सो जाते हैं, तो उससे एक तो ये जो ग्लूकोज़ थी फ़ैट बनना ज़्यादा शुरू हो जाता है, आपके जिस्म में चिकनाई इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। 2 किस्म की चिकनाई फिर इकट्ठी होती है, एक जिल्द के नीचे जिसको सबक्यूटेनियस फ़ैट कहते हैं, और एक जो है वो आपके जैसे जिगर है, जिगर की चर्बी हो जाएगी, बाकी जो ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर भी चर्बी चढ़ती है, जिसे विसरल फ़ैट कहते हैं, जो ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि ग्लूकोज़ इजाफ़ी रही, इस्तेमाल में नहीं आई, तो वो फिर ज़्यादा इजाफ़ी, और फिर आपकी एक्टिविटी नहीं हुई, आप लेट गए, तो वो फिर फ़ैट ज़्यादा बनने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फिर इस मसला जो है वो ये भी पैदा होता है इसकी वजह से। तो यही वजह है कि फ़ैटी लीवर के मरीज़ को अक्सर देखा होगा कि डॉक्टर ये तजवीज़ देते हैं कि आप जब खाना खाते हैं तो उसके बाद आपने फ़ौरी तौर पे नहीं लेटना, क्योंकि जब आप लेट जाएंगे तो सिर्फ फ़ैटी लीवर नहीं बढ़ता, बल्कि इससे ओबेसिटी या मोटापा जो है वो भी ज़्यादा हो जाता है। तो और लेट ये जो आप वॉक करते हैं खाना खाने के बाद, इससे आपकी ग्लूकोज़ का जो पोस्ट प्रेंडियल खाना खाने के बाद जो ग्लूकोज़ का स्पाइक आती है, तो उसमें नुमायां तौर पे तब्दीली देखी गई है। तो इसीलिए फिर हम लोगों को समझाते हैं कि जब भी आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद कुछ काम आपने नहीं करने। जैसे आपने देखा है कि अक्सर वीडियोज़ में हम बताते हैं कि खाना खाने के बाद आप चाय या कॉफ़ी ना पिएँ। क्यों? उनके अंदर टैनिन्स नामी कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके खुराक के अंदर मौजूद जो आयरन होता है, फौलाद होता है, उसका आपके जिस्म में जो हिस्सा बनने का अमल होता है तो उसमें रुकावट डालते हैं, ये हम मना करते हैं। इसी तरह हम आप लोगों को मना करते हैं कि जब खाना आपने खाया तो उसके फ़ौरी बाद आपने नहाना नहीं है। क्यों नहीं नहाना है? क्योंकि जो ही आप नहाएंगे तो खून की सर्कुलेशन ज़्यादा स्किन की तरफ जाएगी, और वो जो खुराक वाली जगह पे चाहिए तो उधर नहीं पहुंचेगी। और दूसरा एक और बड़ी अहम बात आपसे शेयर करना, और अक्सर हम करते रहते हैं, कि रात को सोने का एक ही पर्पज़ होता है कि आपका जो दिमाग है वो अपने आप को रिपेयर करता है, और वो आपके पूरे जिस्म के सिस्टम्स को अगले दिन के लिए रिपेयर हालत में पेश करता है सुबह जब आप उठते हैं। लेकिन अगर आप कोई भी खाना खाने के बाद लेट जाते हैं, सो जाते हैं, तो अब उसको डबल काम करना पड़ रहा है। वो दिमाग को रिपेयर करेगा, वो जिस्म को रिपेयर करेगा, लेकिन साथ साथ खुराक जो है वो भी अब हज़म हो रही है, जज़ब हो रही है, टूट फूट रही है, तो खून जो है वो उधर भी जाएगा। बहुत दफ़ा आपने देखा होगा कि जब आप रात को खाना खाने के बाद सो जाते हैं तो अगली सुबह आपकी तबीयत बहाल नहीं होती, ना आपको थकावट होती है, क्योंकि ना दिमाग सोया, ना जिस्म सोया। और जब आपने आराम करना था उस दौरान ये ऐसे ही है, कोई मज़दूर थक जाए सारा दिन का काम करके और सोने के टाइम पे उसे फिर काम करवाया जाए तो उसकी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब होगी। इसलिए खाना खाने के फ़ौरी बाद सोने की या लेटने की रूटीन जो है वो अच्छी नहीं है, उसको आपको छोड़ देना चाहिए। इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन दबा दें। कोई वीडियो इस काबिल है तो ज़रूर उसको शेयर करें, अच्छा सा कमेंट भी करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को किसी की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।